दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन कश्यप फिर आपके साथ आया हूँ कुछ विचारों की यात्रा पर आपको ले जाने। हमारी आदतें हमारी पहचान को प्रभावित करती हैं। तो आज हम बात करेंगे आदतें। दोस्तों, आज मैंने बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, जिसके लेखक जेम्स क्लियर हैं और जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है उनका नाम है डॉक्टर सुधीर दीक्षित। तो मैं आज इस किताब को पढ़ रहा था तो आपके सामने कुछ विचार लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे और सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप समय निकाल कर मेरे मेरे इन विचारों की वीडियो को, इन ध्वनि को, इन बातों को सुनते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, मैं सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाल कर मेरे इन विचारों की यात्रा को पढ़ना शुरू किया है और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपने इन वीडियो को सुनना शुरू किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पहचान आपकी आदतों से उत्पन्न होती है। आप पूर्व निर्धारित विश्वासों के साथ पैदा नहीं होते। आपने हर विश्वास सीखा है और अनुभव के जरिए उसे ढाला है, जिसमें खुद के बारे में आपके विश्वास शामिल हैं। ज़्यादा सटीकता से कहें तो आपकी आदतें ही आपकी पहचान का मूर्त रूप हैं। जब आप हर दिन अपना बिस्तर जमाते हैं तो आप एक सुव्यवस्थित व्यक्ति की पहचान को साकार करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप एक सृजनात्मक व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जब आप हर दिन व्यायाम करते हैं तो आप एक खिलाड़ी व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। आप किस व्यवहार को जितना ज़्यादा दोहराते हैं, उस व्यवहार से जुड़ी पहचान उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली बनती है। वास्तव में आइडेंटिटी शब्द मूलतः लैटिन शब्द स्लेटिस से आया है, जिसका मतलब होना है आइडेंटिटी में, जिसका मतलब है बार बार। आपकी पहचान दरअसल वही होती है जो आप बार बार होते हैं। इस वक्त आपकी पहचान जो भी हो, आप उस पर सिर्फ विश्वास करते हैं क्योंकि आपके पास इसका प्रमाण है। अगर आप 20 साल से हर रविवार को मंदिर जा रहे हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप धार्मिक हैं। अगर आप हर रात को 1 घंटे तक जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप पढ़ाकू हैं। अगर आप सिर्फ बर्फ़ गिरने के बावजूद जिम जाते हैं तो आपका प्रमाण है कि आप फिटनेस के प्रति समर्पित हैं। आपके पास किसी विश्वास का जितना ज़्यादा प्रमाण होता है, उस पर आप उतनी ही ज़्यादा प्रबलता से विश्वास करते हैं। मेरे शुरुआती वर्षों में ये मान्यवर, इस किताब के जो लेखक हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं। मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। अगर आप मेरे किसी हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछें तो वे आपको बताएंगे कि मैं एक औसत लेखक हूँ, निश्चित रूप से उल्लेखनीय लेखक नहीं हूँ। जब मैंने अपना लेखन करियर शुरू किया तो पहले कुछ सालों तक मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। जब प्रमाण बढ़े तो लेखक के रूप में मेरी पहचान भी बढ़ी। मैंने लेखक के रूप में शुरू नहीं किया था,
मैं अपनी आदतों के जरिए लेखक बना। जाहिर है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को प्रभावित करने की एकमात्र चीज़ नहीं है, लेकिन उनकी आवृत्ति की वजह से वे आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं। जीवन में हर अनुभव आपकी आत्म छवि को बदलता है, लेकिन आप खुद को सोचकर खिलाड़ी नहीं मानेंगे। अगर आपने एक बार फुटबॉल पर किक मारी थी, या आप खुद को चित्रकार नहीं मानेंगे अगर आपने एक बार एक तस्वीर को बनाया था। लेकिन जब आप इन कामों को दोहराते हैं तो प्रमाण इकट्ठा हो जाता है और आपकी आत्म छवि बदलने लगती है। एक बार के अनुभवों का प्रभाव धुंधला और गायब हो जाता है, जबकि आदतों का प्रभाव समय के साथ ज़्यादा सशक्त बनता है, जिसका मतलब है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देने वाले ज़्यादातर प्रमाण में योगदान होती है। इस तरह हम देखते हैं कि आदतें बनाने की प्रक्रिया दरअसल खुद को बनाने की प्रक्रिया होती है। यह क्रमिक विश्वास है। हम उंगलियों चटकाकर कोई बिल्कुल या नया स्वरूप बनाने का निर्णय लेकर खुद को नहीं बदलते। हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे एक एक दिन और एक एक आदत करके बदलते हैं। हम लगातार स्वयं के सूक्ष्म विकास से गुजरते हैं। हर आदत एक सुझाव जैसी होती है। सुनो, शायद मैं यह हूँ। अगर आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ना पसंद करता है। अगर आप जिम जाते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यायाम करना पसंद करता है। अगर आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे संगीत पसंद है। आप जो भी काम करते हैं वह उस व्यक्ति के पक्ष में एक वोट होता है जो आप बनना चाहते हैं। जिस तरह एक वोट से आप जीतते नहीं हैं, उसी तरह किसी अकेले काम से आपके विश्वास नहीं बदले। लेकिन जब वोट बढ़ते जाते हैं तो आपकी नई पहचान का प्रमाण भी बढ़ता जाता है। यही वजह है कि सार्थक परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। छोटी आदतों से ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वे नई पहचान का प्रमाण देती हैं। अगर परिवर्तन सार्थक है तो यह दरअसल बड़ा होता है। यह छोटे सुधार करने का विरोधाभास है। इस सब को समेट कर कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि आदतें आपकी पहचान को बदलने का मार्ग है। आप जो उसे बदलने का सबसे व्यावहारिक तरीका आपके काम को बदलने है। हर बार जो आप एक पेज लिखते हैं तो आप एक लेखक हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप एक संगीतकार हैं। हर बार जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं तो आप एक लीडर हैं। हर आदत न सिर्फ परिणाम देती है, बल्कि आपको इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ सिखाती है, खुद पर विश्वास करना। आप विश्वास करने लगते हैं कि आप दरअसल ये चीज़ें कर सकते हैं। जब वोट बढ़ते जाते हैं और प्रमाण बदलने लगता है तो आप खुद को जो कहानी बताते हैं वह भी बदलने लगती है। जाहिर है कि यह विपरीत स्थिति में भी काम करता है। जब भी आप किसी बुरी आदत को करने का चुनाव करते हैं तो आप उस तरह की पहचान के पक्ष में वोट दे रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको आदर्श बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में वोट देना पक्ष को मिलता है।
आपको कोई चुनाव एक तरफ़ा जीतने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको तो बस बहुमत की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी बुरे व्यवहार या अनुपयोगी आदत के लिए कुछ वोट डालते हैं तो इससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका लक्ष्य तो अधिकांश जीतना है। नई पहचान के लिए नए प्रमाण की ज़रूरत होती है। अगर आप वही वोट डालते रहें जो आपने हमेशा डाले हैं तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो आपको हमेशा मिलने हैं। अगर आपके काम नहीं बदले तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे। ये दो कदमों की आसान प्रक्रिया है। निर्णय के लिए आप किसी तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। छोटी छोटी जीतों से इसे खुद के सामने साबित करें। छोटी छोटी जीतों से इससे खुद के सामने साबित करें। सबसे पहले तो यह निर्णय लें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह हर स्तर पर सही है। व्यक्ति के रूप में, टीम के रूप में, समुदाय के रूप में, देश के रूप में आपकी पहचान क्या है? आपके सिद्धांत और जीवन मूल्य क्या हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? ये बड़े प्रश्न हैं और कई लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि शुरू कहाँ से करना है, लेकिन उन्हें यह पता रहता है कि वे किस तरह के परिणाम चाहते हैं। सिक्स पैक्स ऐब हासिल करना या तनाव कम करना, अपनी तनख्वाह दोगुनी करना। अगर आपको बस इतना ही पता है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहीं से शुरू करें और अपने मनचाहे परिणामों से पीछे चलते हुए पता लगाएं कि उन परिणामों को किस तरह से एक व्यक्ति हासिल कर सकता है। खुद से पूछें, किस तरह का व्यक्ति मेरे मनचाहे परिणामों को हासिल कर सकता है? किस तरह का व्यक्ति 40 पाउंड वज़न कम कर सकता है? किस तरह का व्यक्ति नई भाषा सीख सकता है? किस तरह का व्यक्ति सफल स्टार्टअप कंपनी चला सकता है? मिसाल के तौर पर, किस तरह का व्यक्ति पुस्तक लिख सकता है? यह शायद ऐसा व्यक्ति होगा जो निरंतर और विश्वसनीय है। इससे आपका ध्यान पुस्तक लिखने से हटकर उस तरह का व्यक्ति बनने पर केंद्रित हो जाएगा जो निरंतर और विश्वसनीय है। यह प्रक्रिया ऐसे विश्वासों की ओर ले जा सकती है। मैं एक ऐसी शिक्षक हूँ जो अपने विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखती है। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो हर मरीज को आवश्यक समय और प्राणाभूति देता हूँ। मैं एक ऐसा मैनेजर जो अपने कर्मचारियों की तरफदारी करता हूँ। जब आपको समझ में आ जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपनी मनचाही पहचान को सशक्त बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। मेरी एक मित्र ने 100 पाउंड से ज़्यादा वज़न कम कर लिया और इसके लिए उसने बस खुद को यह पूछा था, स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? दिन भर वह इस प्रश्न से मार्गदर्शन लेती रही थी। और स्वस्थ व्यक्ति पैदल चलेगा या ऑटो से चलेगा? स्वस्थ व्यक्ति बर्गर खाएगा या सलाद खाएगा? स्वस्थ व्यक्ति बटर चिकन का ऑर्डर देगा? सोच उसने सोचा कि अगर वह स्वस्थ व्यक्ति की तरह पर्याप्त लंबे समय तक काम करेगी तो अतः वह भी वैसी ही बन जाएगी। उसकी सोच सही थी। मित्रों, आज अपने विचारों की इन यात्रा पे मेरा मकसद यही था कि आज जो मैंने किताब पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे बदलाव असाधारण परिणाम लेकर आते हैं। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक तरीके इस किताब में बताए गए हैं। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में परिवर्तन के 3 स्तर हैं: परिणाम में परिवर्तन, प्रक्रिया में परिवर्तन और पहचान में परिवर्तन। हम अपने जीवन में बदलाव और परिणाम ला सकते हैं। अपने जीवन को हम कामयाब और सफल ला सकते हैं। इन छोटी छोटी आदतों को हम अगर करना शुरू कर दें तो अपने जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव ला सकते हैं। छोटी छोटी आदतें
बड़ा बदलाव लाती हैं, मगर उन्हें धीरे से सही तरीके से और कंटिन्यूअस किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं अपनी यात्रा की इन विचारों की यात्रा पर विराम लगाते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ मेरे इन विचारों से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, बेनिफिट होंगे और आप भी इन अच्छी आदतों को सीख कर अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन लाएंगे, तरक्की करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे, उस क्षेत्र में आप बढ़ते, पढ़ते, चढ़ते चले जाएँगे और सफल होते चले जाएँगे। तो दोस्तों, आपसे विदा लेते हुए मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, नमस्कार।